हेलो दोस्तों, मैंने आपको सीधा सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। मैंने बोला था कि जो रिलायंस का रिजल्ट आया उसमें 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितने तथ्य उसके अंदर, और 2 दिन तक उन्होंने नहीं चलाया। उसके बाद में आप आज देखिए, सिर्फ रिलायंस को उन्होंने 64 रुपीज़ बढ़ा करके हमारा जो इंडेक्स है उसको उन्होंने लगभग 383 पॉइंट अप किया है। बाकी कोई भी आइटम इतनी नहीं चली है, सिर्फ भारती एयरटेल को 8-10 रुपये ऊपर करा है। बाकी सभी में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे मारुति हो, चाहे एचसीएल टेक हो, या चाहे और कोई स्क्रिप हो, बैंक हो, चाहे बैंकों के अंदर भी आप देखेंगे तो उन्होंने आज बैंकों को नहीं चलाया है। 2-3 दिन तक ये सब बातें, इसलिए मैं दोहराता हूँ कि ये सब बात हमको समझना है। मार्केट में अगर डेली काम करना है कि किस हिसाब से वो रोटेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज सिर्फ बैंक निफ्टी को 46 पॉइंट ही उन्होंने अप रखा है, 41,238, और 2 या 3 दिन में आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 1100 से ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट करा उन्होंने, और बाकी सब में बास्केट सेल ऑफ किया है। अब आज उन्होंने सिर्फ क्या किया है, स्टील सेक्टर के अंदर टाटा स्टील आ गया आपका, और रिलायंस के अंदर, इसके अंदर 64 रुपये बढ़ा करके पूरा इंडेक्स को उन्होंने 383 कर दिया है। और मैंने, आपको याद होगा तो मैंने कल आपको सेंट्रल बैंक दिया था कि सेंट्रल बैंक आपको बाय करना है। अब उसमें बॉटम आउट हो चुका है। आज देखेंगे तो 5.5 से 6% बढ़ा हुआ है। इतनी छोटी सी जात है जो कि 22 रुपये 23 रुपये था, मैंने 21-22 रुपये में आपको रिकमेंड किया था। अभी वो 24 रुपये का ट्रेड पड़ा है और लगभग 23 रुपये 50 पैसे या 55 पैसे से ऊपर ही बंद आया है, और अभी वो स्ट्रॉन्ग चलेगा। उसमें जो प्राइवेटाइजेशन की बात है 2 बैंक के अंदर, उसका नाम है, उसमें एनी टाइम इट विल बी मूव वेरी फास्ट। अब मैं आपको ये बोलूँगा, आज का मार्केट का जो डैशबोर्ड की बात करूँ तो 61,350 जो कि 383 पॉइंट प्लस बता रहा है। उसके बाद में अगर मैं बताना चाहूँगा तो निफ्टी की बात करूँ तो 18,268 जो कि 143 प्लस है, और बैंक निफ्टी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 41,238 जो सिर्फ 46 पॉइंट है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि RIL के अंदर 2666 रुपये का क्लोजिंग दिया है, जो 64 से 65 रुपये अप है, और उसको लगभग 1:30 बजे के बाद ही में बढ़ाया है। मैं सुबह नहीं बढ़ाया उसको, मॉर्निंग में, सुबह मार्केट के अंदर उन्होंने माइनस में रखा था, और उसके बाद में जोरदार प्रॉफिट टेकिंग करी है। ये सभी हमको ध्यान रखना है। और जो मैंने आइटम दी थी, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने कितनी आइटम दी आपको, मैंने आपको L&T दिया है, सीमेंस दिया है, लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद में एस्कॉट। ये सभी आइटम आप खोल के देखिए कि नेगेटिव में से किस तरीके से उठाई है उन्होंने। उसमें दम नहीं है, मैं आपको ये बोलता हूँ, उनमें इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम, अगर कोई भी बंदा अगर मेहनत करके और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को और सबको ध्यान में रख करके, जियोपॉलिटिकल को ध्यान में रख कर अगर कोई स्किप निकलता है तो वो भी इंसान ही है। वो भी इस तरीके की स्टडी करके ही फाइंड आउट करते हैं। उनके पास में कोई मैजिक स्टिक नहीं है माय डियर। तो ये सभी आइटम को नीचे से उन्होंने ऊपर उठाया, और जो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करना होता है उसमें वो कंटिन्यूशन में सेल ऑफ करते जाते हैं। तो जो फ्यूचर के बिजनेस है, फ्यूचर के अंदर डिमांड आ सकती है, वो सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी से रिलेटेड मैंने आज स्क्रिप्ट लिखा है, आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाए। उसके अंदर सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, केमिकल आ गया, आपको टेक्नोलॉजी आ गई, आपको ये सब कंपनी में हमको ध्यान रखना है। और सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिजाइनिंग के अंदर है, रियल स्टेट में मैंने आपको DLF कितनी दफ़े दी है, आप DLF देख सकते हैं। आज ये सभी आइटम बहुत रैपिडली चलाई है। दूसरा, मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन यही बोलूँगा, अभी मैंने लंदन मेटल एक्सचेंज का मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, चाइना में वापस से ग्रोथ रिबाउंड मारेगी। दूसरा, USA का इनको अभी जो रिलेशन है उसके अंदर दे आर ट्राइंग टू सिटिंग ऑन वन टेबल एंड गेट टू सॉल्यूशन वेरी एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा, US का जो फेडरल बैंक है वो जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाला है एसेट्स एलोकेशन के अंदर। लेकिन ये बार बार ये कमेंट्री आती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अप टू दिसंबर दे विल नॉट टेक एनी कॉन्क्रीट डिसीजन। इसकी वजह से हमको घबराना नहीं है, वहाँ पे हमको ये दिसंबर को ही मान के काम करना है, और जो नीचे मिले तब हमको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको बाय करना है। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी मैं कि अभी जो फेड की बात है वो, और दूसरा पूरा जियोपॉलिटिकल के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने किस हिसाब से जो हमारी एक स्ट्रेंथ बनाई है, और अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे गृह मंत्री हैं मिस्टर, आप देखेंगे अमित शाह, वो वहाँ जाकर के उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया है और जो कॉन्क्रीट डिसीजन लिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने भी पुराने मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने क्या काम किया, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस party or any concerned person. I am concerned with growth and sustain economy. Those they are focused on our economy and our country first.
आई विल ऑलवेज प्रिफर देम। यही मेरा सब्जेक्ट है, यही मेरा मोटो है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इसके लिए मुझे ये क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारा मार्केट बहुत अच्छा है। और दूसरा, कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। फेस्टिवल बिल्कुल नियर ही है, नेक्स्ट वीक से हमारा बहुत पास में है फेस्टिवल। जो फाइनल फेस्टिवल है उसको देखते हुए अभी मार्केट को ये पकड़ के ही रखेंगे, लेकिन हमको बहुत ध्यान से काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। और जो मैं आपको बॉटम लेवल के अंदर पूरा स्टडी करके निकल के देता हूँ, उसको अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी आइटम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आपको मैं फिर दोहराना चाहूँगा, BEML मैंने आपको दोहराया था, बहुत ज़बरदस्त चला है। बैटरी की आइटम चलाई हुई है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद में मैंने आपको बताया था AI इंजीनियरिंग, जो बहुत पहले दिया था वो सभी। फिर उसके बाद में टाटा एलेक्सी भी मैंने आपको बताया था, बीच में उन्होंने सेलिंग प्रेशर लाया, लेकिन उसके बाद में ये आइटम में वो थोड़ा प्रेशर ला के प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वापस रिबाउंड मारेंगे। लिंडे इंडिया को देखिए। अभी मैं फिलहाल आपको इतना ही रखना चाहता हूँ। आप मेरा जो पॉइंट है वो समझ चुके होंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे फिर बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट कंसर्न विद डेटा, मेरे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्निकल है और कैंडल स्टिक है या वॉट एवर में भी दे आर कॉलिंग महारथी लोग, वो कितने लोग समझेंगे? जो समझते हैं वो वैसे भी समझ सकते हैं, उनके हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन जो इंडिया का एक बड़ा तबका है जो बिल्कुल भी ये बातों से उनको ध्यान नहीं है, मेरा उन्हीं को टारगेट करने का मोटो है कि वो समझे। उनको ये सब बातों से नहीं ख्याल है, उनको किसी कारण से वो एक बड़ा पॉइंट नहीं है। उनको खाली इतना ही बताना है हमको कि ये सिचुएशन है, ये कहानी बना करके या स्टोरी बना करके, जिससे कि उनके दिमाग में बैठे और वो कोई गलत डिसीजन न ले, जिससे कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। यही मेरा मुद्दा है। और हम अगर ये सब बातों को ध्यान में रखें या किसी को ट्रस्ट करके काम करते हैं तो हमको उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी खुद की अगर तैयारी हो उसमें थोड़ी बहुत, तो वो सोने पे सुहागा का काम करती है। लास्ट में ये बोलूँगा, आप अपनी स्टडी भी करें और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी क्रॉस करें, जिससे कि कोई डाउट क्रिएट ना हो। दूसरा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई जानकारी के साथ में, जो हमको आने वाले मार्केट के लिए कुछ अच्छा प्रॉफिट दिला सके। दूसरा बोलूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। दिस इज़ माय डिस्क्लेमर। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के पास में भेजें। और दोस्त दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट all of him or her, please you watch my video. If you are satisfied, then I request you, please you have to like my video and also press bell icon. Therefore my next video when I will be deliver, you will get immediate notification. You and me come together and push up our new India and get maximum benefit from FII. Thank you.